जय श्री राम। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विन्वेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। विद्वान साथियों, अपना पिछला वक्तव्य था कि गर्भाधान संस्कार से पूर्व प्रारब्ध का कितना महत्व है, और आज हम चर्चा करेंगे कि गर्भाधान संस्कार से पूर्व मानव का मनोवैज्ञानिक आधार क्या होना चाहिए। आप देखिए, आज संसार में प्रत्येक प्राणी, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, या फिर पशु पक्षी हो, सभी चाहते हैं कि हमारी वंशवेल आगे बढ़े, निरंतर प्रयासरत रहते हैं। लेकिन साथियों, कई बार क्या होता है कि चाहते हुए भी अल्पसंतति, अनगर्भा, बहुसंतति, मृतवत्सा, कई प्रकार की परेशानियां पैदा हो जाती हैं। और कई बार पति पत्नी दोनों स्वस्थ हैं, चिकित्सक परामर्श देता है कि पति पत्नी दोनों की रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य है, फिर भी वंशवेल बढ़ती नहीं है, अवरोध पैदा हो जाता है। क्या कारण है? इसके पीछे मनोवैज्ञानिक आधार बहुत महत्व रखता है। देखिए, संसार में कई बार कुछ पति पत्नी ऐसे होते हैं जो हमेशा एकाकी जीवन बिताना चाहते हैं। उनको परिवार, पड़ोस के बच्चे, परिवार के बच्चे उनको अच्छे ही नहीं लगते, बड़े गंभीर विचारों के होते हैं। बच्चों के साथ में खेलना, बच्चों के साथ में बोलना, बच्चों के साथ में हंसना उन्हें पसंद ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वो एकाकी जीवन जीना चाहते हैं। तो वो परमपिता परमात्मा ये देखता है कि जिनको मेरा बाल स्वरूप अच्छा ही नहीं लगता, जिनको मेरी बाल छवि अच्छी ही नहीं लगती, वो उनकी वंशवेल को रोक देता है। वो हमेशा एकांत में रहना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी वंशवेल तो बढ़े, लेकिन प्रभु अवरोध पैदा कर देता है। माता यशोदा ने यही तो कामना की थी। ग्वाल बालों को देख करके उसको लगता था कि हे प्रभु, आपका जैसा कान्हा, आपका जैसा लाडला मेरे आंगन में भी खेले। माता कौशल्या ने भी यही कामना की थी कि हे प्रभु, आपका जैसा पुत्र मुझे चाहिए। मानस पटल में हमें कैसा बच्चा चाहिए, कैसा शिशु चाहिए, वो छवि हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाती है। हम प्रत्येक बालक में भगवान का रूप देखकर, उनको देख करके बड़े प्रफुल्लित हों और ये कामना करें कि देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। हे प्रभु, मुझे आपका जैसा स्वरूप चाहिए, क्योंकि मन में हम जैसा भाव रखेंगे वैसा ही हमें प्रतिफल प्राप्त होगा। बाबा तुलसीदास जी ने कहा भी है कि जाकी रही भावना जैसी, जिन मूरत देखी तिन तैसी। कि हमारी जैसी भावना होगी, हम जैसी मूर्ति चाहेंगे, वैसा ही स्वरूप हमें प्राप्त होगा। तो भगवान हमें वो बाल स्वरूप, वो बाल मुकुंद हमारी मनोकामना पूर्ण करेगा। बस केवल हमें माता यशोदा बनना है, हमें नंद बाबा बनना है, हमें दशरथ बनना है, हमें कौशल्या बनना है, और ये कामना करनी है कि हमें ऐसा शिशु चाहिए। किसी भी महापुरुष की छवि अपने मानस पटल पर अंकित कीजिए। किसी भी भक्तमती मीराबाई जैसी, किसी वीरांगना जैसी संतान चाहिए, वो छवि अपने मानस पटल पर अंकित कीजिए, वैसा भाव रखिए। साथियों, भगवान हमारी अवश्य मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब आगे गर्भधारण से संबंधित हमारा दूसरा विषय होगा
जय श्री राम।